नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता बीमा। मित्रों, एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक परिवार ने अपना सहारा खोया है। लेकिन बेटे की मौत के बाद भी अगर उस परिवार को अपने दर्द का हिसाब देना पड़े तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, इंसानियत का भी है। बिहार के भरत तिवारी मामले में अब एक नया मोड़ आया है। एक तरफ जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर का दावा है कि भरत तिवारी के परिवार को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए दिए गए और इस मामले को लेकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हुई। लेकिन दूसरी तरफ भरत तिवारी की मां आशा देवी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मां कह रही है, मेरे बेटे की मौत पर राजनीति की गई, फोटो खिंचवाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हुई। अगर प्रशांत किशोर के पास सबूत है तो सामने लाएं। और अब परिवार ने प्रशांत किशोर को 15 दिन का वक्त दिया है। दावा गलत साबित हुआ तो मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दर्दनाक सवाल यह है कि आखिर एक मां को अपने बेटे की मौत के बाद भी यह साबित क्यों करना पड़ रहा है कि उसने उसके नाम पर कोई पैसा नहीं लिया। बिलौटी गांव में अपने घर पर बैठी आशा देवी जब अपने बेटे की बात करती हैं तो उनके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं है, उसमें एक मां का दर्द है। जिस बेटे को खो दिया, उसकी मौत के बाद अब उसके नाम पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। आशा देवी का कहना है कि उनके परिवार को लेकर लगातार झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वह कहती हैं, अगर मेरे बेटे को 4 करोड़ रुपए की सहायता की पेशकश हुई थी तो परिवार ने वह पैसा नहीं लिया, तो फिर 50 लाख रुपए लेने का सवाल ही कहां से पैदा होता है। मनोज तिवारी के लिया गया प्रशांत पांडे जो है, प्रशांत किशोर वो चैलेंज दिए मनोज तिवारी को कि 1 महीना के अंदर न्याय दिला के दिखाए। हाँ तो न्याय मिलबे करे, इंसाफे खातिर गई दौड़ के गई रही कि इंसाफ मिली हमारा मुख्यमंत्री से। कितना आई हमारा के बदनाम करल कि 50 लाख रुपया मिलल बा। मिला है? नहीं, 50 लाख रुपया मिली तो सरकार ना जानी, पब्लिक ना जानी, चेक कट के आवेला। तो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगावा तरन माँ के अभी लड़का के मरला के ना बुझाइले बा कि अब बुझाता। तो क्या कहिएगा? मान लीजिए कि आरोप लगा रहे हम हैं, यह कहब कि माँ के जितना आत्मा में दुख दे तरन ओकरा से अधिक उनकरा मिले के बाद डर। खाता सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है कि अगर पैसे नहीं लिए तो खाता सार्वजनिक करें, बोलने से नहीं होगा, खाता प्रूफ है। खाता प्रूफ जाकर चेक कर लीजिए। नहीं सार्वजनिक तो करने मैंने की बात खाता कर। सार्वजनिक करेंगे, सबके सामने लाएंगे खाता? हाँ, हम खाता ले सामने ले, हमें का बा, खाता हम सामने दिखाए, आके चेक करस, अन्ना निकली तब का करी है? तब तो मान हानि वाला केस करम उनका पर। हाँ करिएगा। मान हानि के केस करम नु। तो प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये कहा चाहतनी कि हमारा के फवाह न उड़ावस, गलत हमारा के एथी नत करस कि पैसा ले ले बड़ी 50 लाख। गलत बोल रहा बन प्रशांत कुमार, बोलल छोड़ दे सा, मान हानि वाला न तो केस करब उनका पर। हमारा के गलत आरोप लगई हैं, हमारा खाता चेक कर ले, सबके समाज के हम दिखाई। यानी परिवार का सीधा सवाल है, पैसा दिया गया तो प्रमाण कहाँ है, चेक कहाँ है, सरकारी रिकॉर्ड कहाँ है, लेन देन का सबूत कहाँ है। परिवार का कहना है कि अगर सरकार ने वास्तव में इतनी बड़ी राशि दी तो उसका कोई ना कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तो जरूर होना चाहिए। और इसी आधार पर आशा देवी ने कहा कि 15 दिनों के भीतर यह साबित किया जाए कि उनके परिवार को 50 लाख रुपए मिले हैं या नहीं। अगर आरोप गलत साबित होता है तो मानहानि का मुकदमा करने की बात उन्होंने कही है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार को लेकर कभी 3 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है तो कभी 50 लाख रुपए की, लेकिन परिवार के मुताबिक दोनों ही दावे गलत हैं। चंदन तिवारी का कहना है कि जब 4 करोड़ रुपए की सहायता की बात सामने आई थी, लेकिन परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया, तो फिर आज
अचानक यह दावा कैसे सामने आ गया कि परिवार को 50 लाख रुपए मिले हैं और परिवार राजनीतिक तौर पर प्रभावित हो गया? चंदन तिवारी का सवाल सिर्फ प्रशांत किशोर से नहीं, सवाल उन तमाम लोगों से है जो उनके परिवार के नाम पर अलग अलग रकम के दावे कर रहे हैं। और यहीं से यह मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं रह गया है, वहीं तक सीमित नहीं रह गया है। भरत तिवारी मामले में परिवार की ओर से पैरवी कर रहे भरत तिवारी मामले में परिवार की ओर से पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने इससे भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता का दावा है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर कथित तौर पर एक साजिश के तहत किया गया और इसके पीछे 1400 करोड़ रुपए की कथित घोटाले को छिपाने का मकसद था। ध्यान दीजिए, यह बेहद गंभीर आरोप है और इसे हम अंतिम सत्य के तौर पर नहीं बल्कि अधिवक्ता द्वारा लगाए गए आरोप के रूप में पेश कर रहे हैं, जिसका उनका दावा है कि उनके पास साक्ष्य भी है। शहीद भरत तिवारी जी हत्याकांड का काफ़ी एफआईआर होने के बाद भी काफ़ी समय हो गया और अब तक सिर्फ एक जो है एक्यूज्ड अक्षय कुमार पकड़ा गया है। तो हमने सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से याचिका लगाई और उसमें मुख्य सचिव को आदेश आया और मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय को और जो है डिविजनल कमिश्नर पटना से जांच करवाया। इंटरनल जांच करवाने के बाद पूरा इन लोगों के खिलाफ सबूत मिला है। सबूत नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा खुलासा हो गया है कि ये लोग सभी मिली भगत करके जो है प्लानिंग करके कूट रचना मतलब साजिश कर करके जो है 17 जून को इनकी हत्या भरत तिवारी की हत्या की है। और इसमें जो नामित अपराधी हैं सारे एफआईआर नंबर 178/2026 में, उसके अलावा एसडीएम और आस जो बगल के कुछ जो है स्थानीय नेता लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि जांच में ये पूरा रिपोर्ट आया है। ये कांड क्यों हुआ? ये कांड इसलिए हुआ कि 1400 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था जिसको भरत तिवारी उजागर कर रहे थे और इस 1400 करोड़ के घोटाले का उजागर करने की वजह से ये मीडिया में आए, सुर्खियों में आए और सुर्खियों में आने के बाद जो ये लोगों के जो घोटालेबाज लोग थे, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएसपी हो और चाहे स्थानीय लेवल के कुछ गुंडे नेता हो, इन लोगों ने पुलिस और एसडीएम से मिली भगत करके प्लानिंग करके जो है साजिश रच करके भरत तिवारी की हत्या किया ताकि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर नहीं। जब इंटरनल जांच हुई, डिविजनल कमिश्नर पटना, पुलिस हेडक्वार्टर पटना, मुख्य सचिव पटना, इस इंटरनल इंक्वायरी में इन लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्ष्य मिला और जो बैलिस्टिक मिसाइल जो आर्म्स का टेस्ट होता है, बैलिस्टिक टेस्ट, उससे जो हुआ कि सभी लोगों के आर्म से फायरिंग होकर के 5 गोली, 3 गोली पहले और 2 गोली बाद में ये रिपोर्ट आई है कि सभी के गन से फायर हुआ है। इसका मतलब सभी लोग जानबूझ करके साजिश रच करके हत्या की है। दूसरी बात कि इस घटना में जो पर्दे के पीछे लोग हैं उनका एफआईआर में नाम नहीं है, घोटाला में वो मैन है, वो साजिश करता है। तो आज जो हम आरा कोर्ट गए, आरा कोर्ट सुबह से आरा कोर्ट से ही अभी आए हैं, उन लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कराने के लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है आरा कोर्ट में। अब सवाल उठता है कि अगर वकील के पास साक्ष्य है तो उसकी जांच कहां तक पहुंची? क्या इन साक्ष्यों की स्वतंत्र जांच हुई? क्या किसी जांच एजेंसी ने दावों की पुष्टि की? और अगर नहीं हुई है तो फिर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच क्यों ना हो? यही वह सवाल है जिसका जवाब इस परिवार को चाहिए। एक तरफ 50 लाख का आरोप,
दूसरी तरफ एनकाउंटर की साजिश का दावा है। सोचिए, एक तरफ आरोप है कि परिवार को 50 लाख रुपए दिए गए, परिवार कह रहा है हमें एक पैसा नहीं मिला। दूसरी तरफ परिवार के वकील कह रहे हैं कि भरत तिवारी की मौत के पीछे बड़ी साजिश थी और कथित 1400 करोड़ रुपए के घोटाले को छिपाने के लिए एनकाउंटर कराया गया। दोनों दावे बेहद गंभीर हैं और दोनों दावों का जवाब सिर्फ राजनीति से नहीं मिलेगा। जवाब मिलेगा तो जांच से, दस्तावेजों से, सरकारी रिकॉर्ड से और अदालत के सामने रखे गए साक्ष्यों से। सबसे ज्यादा तकलीफ किसे है, इस बात को समझिए पूरे प्रकरण में, शायद उस माँ को, जो अपने बेटे की तस्वीर देखकर आज भी यही सोचती होगी कि उसका बेटा अगर जिंदा होता तो उसके सामने खड़ा होता। लेकिन आज उसका बेटा नहीं है और उसके नाम पर राजनीतिक बयान चल रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। किसी के मुताबिक करोड़ों रुपए मिले, किसी के मुताबिक 50 लाख रुपए मिले और माँ कह रही है मेरे बेटी की मौत पर राजनीति मत करो। यह सिर्फ एक परिवार की अपील नहीं, यह उस माँ की पुकार है जिसने अपना बेटा खोया है। अब असली सवाल कि क्या भरत तिवारी के परिवार को वास्तव में कोई आर्थिक सहायता मिली? अगर मिली तो उसका आधिकारिक रिकॉर्ड कहाँ है, क्या है? अगर नहीं मिली तो 50 लाख रुपए देने का दावा किस आधार पर किया गया है? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या भरत तिवारी की मौत इनकाउंटर से जुड़े अधिवक्ता के गंभीर आरोपों और कथित साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच हुई है? अगर परिवार के आरोप गलत है तो जांच में सच सामने आ जाएगा और अगर परिवार के सवाल सही हैं तो फिर उन सवालों का जवाब मिलना भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में किसी परिवार को सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता कि मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया है। अब इस कहानी में कोई फैसला सुनाना हमारा काम नहीं है। न हम यह कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का आरोप सही है, न हम यह कह रहे हैं कि परिवार या उनके वकील का हर आरोप साबित हो चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि आरोप जितने गंभीर हैं, जांच उतनी ही निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ करोड़ों रुपए का सवाल नहीं है। यह सवाल एक बेटे की मौत का है, एक माँ के आंसुओं का है, एक परिवार की प्रतिष्ठा का है और सबसे बढ़कर सच के सामने आने का है। अब देखना होगा कि 15 दिनों में क्या सामने आता है। क्या कोई दस्तावेज सामने आएगा? क्या 50 लाख रुपए के दावे का कोई प्रमाण मिलेगा? क्या अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए कथित साक्ष्यों की जांच होगी या फिर भरत तिवारी की मौत एक राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगी? क्योंकि एक माँ को राजनीति नहीं, अपने बेटे के मौत का सच चाहिए। मित्रों, अगर भरत तिवारी की ये कहानी आपके दिल को झकझोरता हो, उस माँ की ममता से आप भी द्रविड़ हो, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार। जय हिंद।